ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वें अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सॉरी, 8वां अध्याय प्रारंभ कर दिए थे और इसके टेक्स्ट नंबर 8 पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए। पहले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का वंदना करते हुए ये श्लोक बोलते हैं, वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतम यदीच्छया वृषभम नर्तते चित्रम लेखरंगे जड़ोपि अयम्। I offer my respects to the Supreme Personality of God, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose desire I have become like a dancing dog and suddenly taking to the writing of Sri Chaitanya Charitamrita, although I am a fool. तो मैं ऐसे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं हालांकि अयोग्य होते हुए भी इस ग्रंथ को लिखने के लिए जो है तत्पर हो गया। इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। ये पूरा जो अध्याय है कृपा सिद्धि के बारे में वर्णन करने वाले हैं, अपना खुद का उदाहरण दे करके कि कैसे मैं पूरी तरह से अयोग्य था, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, विशेष रूप से उनकी कृपा से वृंदावन धाम मिला और उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों का कृपा मिला और उस बल पे मैं ये इस ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूँ उनकी आज्ञा पे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन। तो ये सब भगवान की कृपा पे जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, तो ये सब न माने जय पंडित सकल तत्सबार विद्या पाठ भेका कोलाहल। बोल रहे हैं, द एजुकेशन कल्टिवेटेड बाय सो कॉल्ड लर्नेड स्कॉलर्स हु डू नॉट बिलीव दीज स्टेटमेंट्स ऑफ श्री चैतन्य चरितमृत इज लाइक द tumultuous क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स। कि ऐसे व्यक्ति जो बाहरी रूप से बहुत ज्ञानी हैं, बीटेक एमटेक पीएचडी डॉक्टर डॉक्टरेट, या पहले के समय में शास्त्रों में बहुत पंडित लोग होते थे, वैदिक शास्त्रों को खूब जानते थे, तो वो सब होने के बावजूद भी अगर भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब उनका ये जितना भी लेक्चर है, सेमिनार्स है, या शास्त्रों का अध्ययन है, मंत्रोच्चारण है, या आज के समय में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, वो सब उनका जो बोलना है या स्पीचेस है, दैट इज लाइक क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग, मेढक के टरटराने के जैसा कंपेयर करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में चर्चा किए थे, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ये सब न माने जेब करे कृष्ण भक्ति कृष्ण कृपा नाही तारे गति। तो इस बात को जो विश्वास नहीं करता है, तो वो कृष्ण भक्ति भी क्यों ना करे, कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महान वैष्णवाचार्य लिखते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेश केवा, unless one serves the spiritual master and acharyas, one cannot be liberated। ये सिद्धांत शास्त्र का सिद्धांत। कृष्ण भक्ति में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो निश्चित रूप में उसको वैष्णव आचार्यों की कृपा को प्राप्त करना अनिवार्य है। कृपा के बल पे ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। पूर्व ऐसे जरासंधादि राजगण वेद धर्म करी करे विष्णु र पूजन। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पूर्व में फॉर्मरली किंग्स लाइक जरासंध द फादर इन लॉ ऑफ कंसा स्ट्रिक्टली फॉलोड द वेदिक रिचुअल्स thus worshiping लॉर्ड विष्णु। तो उदाहरण दे रहे हैं कि पहले के समय में जरासंध जैसे महान राजा हुए जो बहुत पावरफुल थे और बड़े ही जो है
और शक्तिशाली के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे, बहुत पुण्य करते थे। जरासंध का के बारे में बताया गया है कि वो किसी भी ब्राह्मण को मना नहीं करता था। ब्राह्मणों का बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा करता था, सम्मान करता था और उनको दान प्रदान करता था। तो स्ट्रिक्टली फॉलोड द वैदिक रिचुअल्स। जितने भी वैदिक धर्म कर्म कांड कर्म है, कर्तव्य धर्म के आचरण है, सब बहुत अच्छे से करता था। और इस प्रकार से भगवान विष्णु का बहुत अच्छे तरीके से पूजा करता है। लेकिन जरासंध को फिर भी शास्त्रों में डिक्लेयर किया गया कि ये वो एक असुर था, राक्षस था। उसका क्या कारण है वो आगे बताएंगे। हाँ, तो हालांकि बहुत सारे वैदिक पाठ, वैदिक धर्म का पालन करता था, लेकिन फिर भी असुर करी जानी। क्यों? अगले प्यार में बता रहे, कृष्णा नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य न माने ले तैसे दैत्य तारे जानी। क्योंकि वो कृष्ण को नहीं मानता था, इसलिए दैत्य माना गया। So in these verses, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, is very seriously stressing the importance of worship of पंच तत्व। पंच तत्व के पूजा का, सेवा का जो है क्या महत्व है, इस इन श्लोकों में वर्णन करने वाले हैं। If one becomes a devotee of Gaur Sundar or Krishna but does not give importance to the Panch Tattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advait Gadadhar, Srivas Adi Gaur Bhakta, his activities are considered to be offense. Or in other words of Srila Rupa Goswami, Utpat eva kalpate, Utpat matlab disturbances in the society. One must therefore be ready to offer due respects to the Panch Tattva before becoming a devotee of Lord Gaur Sundar और ऑफ श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये स्थापित कर रहे हैं कि कोई भगवान का भक्ति तो करता है, लेकिन उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो संगीगण है, पार्षद हैं, पंच तत्व, हाँ, उनको अगर नहीं मानता है तो वो जो है एक दैत्य की तरह, असुर की तरह है। और उसके द्वारा जो सो कॉल्ड भक्ति की जाती है वो समाज में केवल उत्पात मचाती है। और हम देख सकते हैं आज के समाज में भी धर्म जो है विकृत रूप में इसी तरीके से हुआ है। जो लोग केवल भगवान को मानते हैं, धर्म के प्रति, धर्म को एक क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवादी तरीके से, रूढ़िवादी का मतलब होता है कि धर्म के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसको तो बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके प्रिंसिपल्स को एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। और अन्य जो भक्तगण हैं उनको सम्मान देना नहीं जानते हैं, या अन्य जो जीवात्माएं हैं, भक्त हो या ना हो, उनको भगवान के कनेक्शन में नहीं देख पाते हैं कि वो भी भगवान के अंश हैं। तो ऐसे प्रकार के धर्म के आचरण करने वाले लोग जो हैं समाज में केवल उत्पात मचाते हैं। धर्म के नाम पे जितने भी आप देखेंगे जो उत्पात होते हैं, डिस्टरबेंसेस होते हैं, कलह होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका मुख्य कारण यही कि वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं या उन्हीं भगवान को अन्य प्रकार से जो अन्य लोग वर्शिप करते, पूजा करते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, अन्य जीवात्माओं को सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को मानता है लेकिन उनके एसोसिएट्स को नहीं मानता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को मानता है लेकिन पंचतत्व को नहीं मानता है, तो वो भी एक तरह से असुर की तरह ही है। तो उदाहरण दे रहे हैं जरासंध का, क्योंकि जरासंध भगवान कृष्ण के समय का था और भगवान विष्णु को तो मानता था लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था। कृष्ण वही विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं, या कृष्ण ओरिजिनल विष्णु है। तो कृष्ण को नहीं मानने के कारण दैत्य करी मानी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य न मानिले तैसे दैत्य तारे जानी। So one who does not accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead is certainly a demon. Similarly, anyone who does not accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, the same Supreme Lord, is also to be considered a demon. यानी भगवान नारायण को, विष्णु को मानता है लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, तो वो भी डीमन है। यहाँ पे सरल भाषा में ये शास्त्र बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं हम राम को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी जो समझ है भगवान का, हमारा जो कॉन्सेप्शन है उसमें कृष्ण फिट नहीं बैठते। तो आपका कॉन्सेप्शन में फिट नहीं बैठते इसका मतलब थोड़ी ना कि वो भगवान नहीं। वही राम कृष्ण के रूप में आए हैं। रामायण में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पे राम खुद बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट अवतार में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा।
तो वही राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो राम को अगर कोई मानता है और कृष्ण का निंदा करता है, ये तो अर्ध कुकुट न्याय हो गया, ये दोगलापन हो गया। हाँ, ये तो वैसा हो गया कि जैसे आपका कोई मित्र है, आप बहुत प्रेम करते हो उसको, तो जब वो घर पे रहता है, फॉर्मल तरीके से बातचीत करता है, तो आपको बहुत पसंद आता है। लेकिन वही मित्र जब ऑफिस में चला जाता है, आप ऑफिस में जाते हैं, तो वो थोड़ा इनफॉर्मल होकर बात करता है। कंपनी की पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है मान लीजिए, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, तो आपको वो पसंद नहीं आता है। और आप बोलते हैं ये जो मेरा मित्र है, घर वाला मित्र मैं मानता हूँ, वो जो ऑफिस वाला है वो थर्ड क्लास है, उसको नहीं मानता। तो ये तो यूजलेस हो गया ना। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मित्र में नहीं है, आपको इंटरेस्ट है कि मेरी मेरी विचारधारा को जो संतुष्ट कर सके वो है। तो सेंटर में कौन हो गया? हम हो गए ना। फिर भगवान का रिस्पेक्ट किधर गया, भगवान का सम्मान किधर गया? उसी प्रकार से कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि राम भगवान अच्छे भगवान है। हाँ, क्यों? क्योंकि मर्यादा में रहे ना, इसलिए अच्छे भगवान है। और कृष्ण को हम नहीं मानते, बल्कि ये भूल जाते हैं कि वही राम कृष्ण के रूप में आए हैं। क्योंकि जब दंडकारण्य के जंगलों में भगवान रामचंद्र गए, तो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग भगवान की सुंदरता को देख करके आकर्षित हो गए, और उनका इच्छा हुआ भगवान के साथ माधुर्य रस में, यानी उनके जो है पत्नी बन करके उनको प्राप्त करना चाहते थे। तो भगवान बोले कि इस अवतार में ये संभव नहीं है, इसमें तो मैं एक पत्नी व्रत ले रखा हूँ। आप नेक्स्ट इनकारनेशन में आपको ये सौभाग्य मैं दूंगा, आप गोपियां बन के आएंगे और आपके साथ में रास नृत्य करूंगा। तो मोहन रामचंद्र खुद ये कार्य किए, वो बोले। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन करना, ये एक महान अपराध है, और ऐसे लोगों को असुर करके ही बोला जाता है, डीमन। दे आर एज गुड एज डीमन, असुर बोला जाता है। एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं, हाँ पॉलिटिशियन है या कौन है पता नहीं, जो भी है, उन्होंने इस प्रकार से पूरा जीवन गीता पढ़ाई किया, लेकिन अंत में जाकर इस प्रकार से कमेंट किया आखिरी समय में कि मैं राम को तो मानता हूँ लेकिन कृष्ण को नहीं मानता। तो आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे बैठे बैठे कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं मानता हूँ, तो उससे कुछ चेंज होने वाला है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी आर डिपेंडेंट, हम सबॉर्डिनेट हैं, वो कंट्रोलर है। तो भगवान परम कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो इस ये सिद्धांत है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आता है द्विविध गोरिल्ला का, जो रामलीला के टाइम पे था। तो भगवान राम को तो मानता था, पूजा करता था, सम्मान देता था, और भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त भी था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति सम्मान नहीं था, लक्ष्मण को नहीं मानता। तो इसीलिए लक्ष्मण को नहीं मानने के कारण उसको भी दैत्य बनना पड़ा, गलत संग में जाना पड़ा। और फाइनली कृष्ण बलराम की लीला में वही लक्ष्मण जब बलराम के रूप में आते हैं, तो उस गोरिल्ला द्विवध का वध कर देते हैं। भगवान के एक अवतार या विस्तार को मानना, दूसरे को नहीं मानना, ये असुरों का लक्षण कहलाता है। उसी प्रकार से कृष्ण को मानता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। और चैतन्य महाप्रभु को मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, वो भी उसी कैटेगरी में। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मानता है लेकिन उनके पार्षदों को नहीं मानता, द्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर नहीं मानता, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब है, इसलिए कविराज गोस्वामी ऑलरेडी इस बात को स्थापित कर चुके हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण जो है अपने आप को पंच तत्वों में विस्तार करते हैं। ये पांच तत्व जो है वास्तव में कोई अलग नहीं है। पंच तत्व एक वस्तु भिन्न न है। हाँ, रसास्वादिते, रसास्वादन करने के लिए ये पांच स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। ये एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु मतलब वही परम सत्य है, पंच तत्व। तो कृष्ण ही अपने परम नियंता के रूप में प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त का भाव लेकर के। वही कृष्ण अपने विस्तार द्वितीय स्वरूप है। हाँ, स्वयं रूप और द्वितीय स्वरूप है, स्वयं रूप और स्वरूप। तो स्वरूप के रूप में आए हैं श्री बलराम नित्यानंद प्रभु, और वही कृष्ण अवतार लिए हैं अद्वैताचार्य के रूप में। और वही कृष्ण जो है इसकी शक्ति है, शक्ति शक्तिमान अभेद, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। वही शक्ति है उनके गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये उनकी शक्ति तत्व में आते हैं। और भक्त अक्षम, वही कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं, अपने श्रीवास ठाकुर इत्यादि जितने भी गौर भक्त वृंद हैं, असंख्य भक्त वृंद हैं, तो सब तो इसलिए सबको सम्मान देना, सबको स्वीकार करना वो जरूरी है।
जिस प्रकार से कोई गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट किसी मान लीजिए देश में जाती है, एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश में जाती है सरकार, तो अपना पूरा जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी अगर आता है विजिट करता है, तो अकेले नहीं आता है, अपने पूरी टोली को लेके आता है। उसका सेक्रेटरी आएगा, उसके मंत्री मिनिस्टर्स आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स आएंगे। तो जो जो गवर्नमेंट उसको रिसीव करती है, तो उसको वो सबके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर किसी एक को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब दैट विल बी कंसिडर ऑफेंस टू दैट द कंट्री, उस देश के प्रति अपराध माना जाए। तो इसी प्रकार से कृष्ण को सम्मान देना मतलब कृष्ण के सारे एसोसिएट्स पार्षदों को सम्मान देना, उनके उनके स्थिति अनुसार, योग्यता अनुसार, कृष्ण से किस प्रकार से वो संबंधित है उसके अनुसार उनको सम्मान, वर्शिप या पूजा देना होता है। दिस इज प्रॉपर कोर्स। सो इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण वो जो नहीं मानता है वो भी दैत्य है। तो ये उदाहरण जरासंध का दे रहे हैं। फॉर्मरली देयर वर किंग्स लाइक जरासंध हु स्ट्रिक्टली फॉलोड द वैदिक रिचुअल्स, एक्टेड एज चैरिटेबल competent kshatriyas, possessed all kshatriya qualities and were even obedient to the brahminical culture, but who did not accept Krishna as the supreme personality of God. Jarasandh attacked Krishna many times, and each time, of course, he was defeated. Like Jarasandh, any man who performs Vedic rituals but does not accept Krishna as the supreme personality of Godhead must be considered an asura or demon. उसको असुर मानना चाहिए, demon ही मानना चाहिए, भले कितने भी धर्म के कार्य करता हो, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता है तो असुर कहलाता है। Similarly, one who does not accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna himself is also a demon. This is the conclusion of authoritative scriptures. Therefore, both so-called devotion to Gaur Sundar without devotional service to Krishna and so-called Krishna Bhakti without devotional service to Gaur Sundar are non-devotional activities. ये दोनों ही चीज इसीलिए बोल रहे हैं कि बोथ सो कॉल्ड डिवोशन टू गौर सुंदर, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई भक्ति करता है लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को भक्ति नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो उसका इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो पूजा है, भक्ति है, वो यूजलेस है। और अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, तो वो भी नॉन डिवोशनल कहलाता है। क्योंकि भगवान गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमको कृष्ण भक्ति देने के लिए, कृष्ण का नाम जप करने का सिखाया उन्होंने। तो अगर एक भी क्लेम, अगर हम बोलते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु का हम पूजा करते हैं, तो लेकिन अगर कृष्ण का नाम जप नहीं करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्शिप इट इज? यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर वर्शिपेबल डीटी। आपके जो पूजित विग्रह हैं चैतन्य महाप्रभु, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे भगवान हैं, हम उनका पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन नाम जप हम केवल गौरांग महाप्रभु का करेंगे, कृष्ण का नाम जप नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये डेविएशन, कृष्ण का नाम जप करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दिए। अब इसमें कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, हालांकि कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए जिनको चैतन्य महाप्रभु बोलते थे आप कृष्ण कृष्ण बोलो, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण बोल करके गौरा 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 बोलता था। तो वो नित्य पार्षद है, इटर्नल एसोसिएट है, वो एक अलग रस पे है। तो जो ऑलरेडी लिबरेटेड पर्सनैलिटी है, नित्य पार्षद हैं, वो ऑलरेडी भगवान के नित्य संगी हैं, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। हम बद्धावस्था में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हमको जैसा शिक्षा देते हैं, हमको उन अपने आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करना है, ना कि हम ब्रज लीला के या गौर लीला के किसी पार्षद को नकल करें और बोले कि देखो वो भी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे। हाँ, ब्रज में एक भक्त हैं जो कृष्ण के प्रति गुस्सा रहते हैं, केवल राधा रानी को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को अपशब्द बोलते हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे। हम उस लेवल पे नहीं है, इसको सहेजिया प्रवृत्ति बोलते हैं, जो इस प्रकार की विचारधाराओं को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य पार्षद है, तो वो उनके पास एक बार दोना में छाछ लेके गए, तो दोने का पत्ता देखे कि बहुत बड़ा है, तो पूछे कहाँ से लेके आए हैं, तो बताया उस गार्डन से लेके आए। बोले वो तो चंद्रावली का गार्डन है, वहां से कैसे लेके आए? तुरंत जो है दोना लेकर के फाड़ के फेंक दिए। बोले चंद्रावली हमारी अपोनेंट है, राधा रानी की प्रतिद्वंदी है, हम उसके वहां का कुछ भी नहीं खाएंगे। हाँ? तो इस चीज को कुछ लोग नकल करके अगर ये सोचेंगे तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग स्तर पे है, हम उस स्तर पे नहीं। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि आचार्यों ने हमको जो प्रोसेस दिया, विधि दिया है, उसको हम पालन करें, और ना कि हम बिना योग्यता के, हम जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, गोलोक वृंदावन के, नवदीप धाम के, उनकी लीलाओं को नकल
ना करें, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के असली भक्त कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करता है, वो असली भक्त है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हाँ, और प्रभुपाद जी का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु के लाइन में जो भक्त आए हैं उनका आदेश है कि आप पंचतत्व मंत्र बोलिए पहले और फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो हम इसलिए दोनों करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का भी हम वर्शिप करते हैं और राधा कृष्ण का भी करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इसको पालन करना। So if one wants to be successful on the path of Krishna consciousness, he must be thoroughly conscious of the personality of Gaur Sundar as well as the personality of Krishna. दोनों के बारे में thoroughly conscious होना चाहिए। Knowing the personality of Gaur Sundar means knowing the personalities of Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advait Gadadhar, Srivasadi, Gaur Bhaktavrinda. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, pursuant to the authorities, stresses this principle for perfection in Krishna consciousness. जो कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैतन्य चरितमृत के ऑथर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आने वाले एक महान प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं, हमको अथॉरिटीज के बेसिस पे ये रिकमेंड करते हैं, इस प्रिंसिपल पे स्ट्रेस देते हैं कि वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द अथॉरिटीज। ओके, तो इसके साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? अंश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अंश ब्रो। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जैसे अभी कथा में बोला कि मतलब हम अगर ये किसी देवी देवता को मानते हैं और दूसरे को, तो मतलब सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, सिर्फ साईं बाबा को नहीं मानता हूँ, तो मतलब मैं गलत हूँ या सही हूँ? आप बिल्कुल सही हैं। साईं बाबा ओके। एक्चुअली भगवान नहीं है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। वो एक आप एक बाबा जी हुए, तो आप उनको बाबा जी मान करके ठीक है, सम्मान दीजिए उतना जितना उन्होंने समाज कल्याण के लिए कार्य किया। आध्यात्मिक गुरु भी हम नहीं मान सकते। आध्यात्मिक गुरु का बिजनेस होता है कि वो भगवान हरि की भक्ति प्रदान करे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ पुण्य कार्य किया तो जस्ट उस रूप में हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे समाज सेवक होते हैं, समाज के लिए कोई खाना खिलाता है, कोई कुछ करता है, उस रूप में अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं अभी कोई कल को कोई समाज सेवक होगा तो गरीबों को खाना खिला रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना उसका मूर्ति बना करके पूजा चालू कर दी। पूजा जो भक्ति होता है वो केवल और केवल नारायण के लिए है, कृष्ण के लिए है। भक्ति केवल कृष्ण हरि विष्णु तत्व के लिए है। और जो पूजा है वो देवी देवताओं के लिए हो सकती है अर्पण, लेकिन देवी देवताओं के लिए जो पूजा हम करते हैं उससे वो भी भौतिक लाभ मिलता है। इसलिए देवी देवताओं को भी जब हम पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, इस भावना में करना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण के, भगवान हरि के ये जो है दास हैं या भक्त हैं। इस भावना में उनका पूजा करना चाहिए। जी गुरु जी, तो मैं मेरे जो फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में जो भी हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, उनको मैं मना करता हूँ। थोड़ा बुरा भी लगता है, कुछ लोग बुरा बोलते भी हैं, तो मुझे लेकिन ये लगता है कि नहीं, ये किसी का मैं बुराई क्यों कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट होता हूँ। बट मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ साईं बाबा को। हाँ, तो आप हमको हमको किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, हमको लोगों को समझाना चाहिए लॉजिकली कि आप जो भी पालन करते हैं आप शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, है ना? शास्त्र में जैसा वर्ण प्रमाण होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को भगवान बना के पूजा करेंगे तो दैट इज नॉट ऑथराइज, वो सही नहीं है। आप ठीक है, सम्मान दीजिए, अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने बहुत लोगों के लिए, जीवन के लिए कुछ किया है, बीमारी दूर की है, खाना खिलाया है, अच्छी बात है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको भगवान का दर्जा दे देंगे। ओके, तो एक जी प्रश्न गुरु जी, धन्यवाद। आया कि वाई सो रिजिड। तो मैं समझ नहीं पाया कौन सी चीज की बात, रिजिड की बात की जा रही है। आप अगर चौरंगी माता जी डिटेल में बताएंगे थोड़ा, एग्जैक्ट क्या आपका क्वेश्चन है, तो मैं कुछ उस पर बोल पाऊँ। यस, अदरवाइज जितना मैंने समझा है तो रिजिड स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। प्रिंसिपल्स, ऑन प्रिंसिपल्स वी आर रिजिड। ऑन प्रिंसिपल्स जो आचार्य हैं भगवान है, रिजिड है। बट वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, हाँ, डिटेल्स, उसमें रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोग प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और जो डिटेल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें रिजिड हो जाते हैं कि हाँ यही रिचुअल चला आ रहा है तो चलते रहना चाहिए। प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल इज दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण परम भगवान है।
और कृष्ण के जितने भी एसोसिएट्स हैं वो भी कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए उनको भी प्रॉपर सम्मान देना, ये प्रिंसिपल। तो इस पे तो रिजिड तो होना ही चाहिए ना। अभी रिजिड अगर नहीं रहेंगे, जैसे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो गवर्नमेंट अगर लोगों के कल्याण के लिए कुछ पॉलिसीज निकालता है, तो उसमें तो गवर्नमेंट को रिजिड बनना पड़ेगा ना कि आप इसको फॉलो करो। स्कूल में इनफैक्ट हम मटेरियली भी हम अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो शुरू से हमको रिजिडली प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में रिजिडली यू हैव टू फॉलो कि ये पीरियड इस टाइम पे है। आप मैथमेटिक्स के पीरियड में साइंस की बुक निकाल के नहीं बैठ सकते, वो टीचर बोलेगा नो नो, आप मैथ्स का ही बुक निकालो। एग्जाम जब होगा तो जिस एग्जाम को जिस डेट में दिया जाएगा, वी हैव टू फॉलो दोज रिजिडली, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पेशेंट को बोलेगा, रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा कि ये मेडिसिन लेना। पेशेंट नहीं बोल सकता है कि ये वाला जो मेडिसिन है ग्रीन कलर वाला मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं लूंगा। नहीं, अगर डिजीज से दूर होना है तो ये प्रिंसिपल को रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा। और परहेज बोलेगा डॉक्टर कि आप ये नहीं खा सकते हैं, तो आपको नहीं खाना पड़ेगा, उसको रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो इसी प्रकार से अगर हम वी आर इन डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ, rigidly about accepting Mahaprabhu and Krishna and everybody God. Like if there is someone who doesn't know anything about Mahaprabhu, but yet chants Hare Krishna, does everything right, so Krishna won't be happy. Oh, okay. नहीं नहीं नहीं, अगर किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं है और वो कृष्ण का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, तो दैट इज नॉट अ फॉल्ट। वो उसको डीमन नहीं बोला जा रहा है, दैट्स ऑल राइट। वो कृष्ण का नाम लेने से वो भक्ति आगे बढ़ेगा निश्चित रूप में। इनफैक्ट ये तो छोड़िए, अगर किसी को कोई वैष्णव मिला नहीं और उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कृष्ण भगवान है या भगवान शिव भगवान है, गणपति भगवान है, तो नहीं पता होने के कारण कोई गणपति को ही परम भगवान मान के पूजा कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो, वो उसका अपराध नहीं है, वो अज्ञानता बोला जाता है। सो इग्नोरेंस इज अनदर केस। बट अगर पता चल गया किसी को, भगवत गीता मिल गया, वैष्णव का संग प्राप्त हुआ, और रीजनेबल तरीके से शास्त्र के प्रमाण के तरीके से उसको पता बताया गया, उसके बाद भी वो अन्य देवताओं को परम भगवान मान रहा है, या उसके बाद भी जैसे महाप्रभु के बारे में पता चला, कृष्ण के बारे में पता चला, उसके बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के दोनों को समान नहीं देख पा रहा है, तो देन दैट इज एन ऑफेंस। ये ऑफेंस अपराध का कारण होता है। इग्नोरेंस में कोई है तो धीरे धीरे अगर श्रद्धा पूर्वक किसी भी देवता का है या भगवान कृष्ण का नाम लेता है, तो अकॉर्डिंग टू हिज सिंसियरिटी उसको जो है भगवान कृपा करके किसी वैष्णव के संग में लाएंगे और फिर उसको ज्ञान मिल जाएगा। फिर ज्ञान पे स्थित होकर के वो रिजिडली उसको प्रैक्टिस करेगा तो आगे बढ़ेगा। ओके, एक प्रश्न अंकिता माता जी का है, बार बार मटेरियल लाइफ में हर्ट हो जाते हैं बिकॉज ट्रस्टिंग इन मटेरियल लाइफ, can we not convert material life to spiritual quickly in weeks fully? So yes, you can convert in, not just in weeks, एक हफ्ता छोड़िए, you can convert material life in into spiritual life within a fraction of second। एक सेकंड का काम है बस ये। क्या करना है आपको, you just have to accept Krishna is the supreme personality of Godhead। आप बोलेंगे मैंने तो accept किया है, तो just keep accepting this fact, that's all। Until the time we have this material body, according to prarabdha, we have to undergo through certain things, certain incidents in our life। So accepting all those things, keep Krishna within the core of your heart। कृष्ण को, अपने भगवान को ध्यान में रखिए, अब जो प्रिंसिपल्स बताए गए उसको पालन करिए। So then you won't get attached to material। I don't want to live in material life as a material। I want to convert everything around me spiritual। How can I do practically? Practically आप ऐसे ही कर सकते हैं, by changing your consciousness। यू डू इट एज ए सर्विस टू कृष्णा, है ना। हो सकता है ये चेतना विकसित करने में थोड़ा समय लग जाए, बट डोंट वरी। आप जो साधन भक्ति दिए हैं हमारे आचार्य ने, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको अगर स्ट्रिक्टली हम करते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे, धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आ सकते हैं। ओके, समय हो गया है, लेकिन और भी प्रश्न आए हैं, बाकी प्रश्न का नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।